हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे एक और कदम आगे और हमारा चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर की जो सेकंड स्टोरी है विच इज कुर्ग। आज हम इस कुर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं हम हमारे इस चैप्टर की तरफ। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी कुर्ग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की स्टोरी नंबर 2 कुर्ग, जिसे लिखा है लोकेश अब्राल ने। इस चैप्टर की शुरुआत हम इस चैप्टर को लिखने वाले शख्स को जानने से करते हैं, यानी लोकेश अब्राल को जानने से। लोकेश अब्राल एक सोशल वर्कर थे। इनफैक्ट उन्होंने पहला स्ट्रे काउ शेल्टर गुड़गांव में बनवाया था। स्ट्रे काउ शेल्टर होता है कि वो जो गाय होती हैं जो सड़क पर घूमती रहती हैं और कोई ठिकाना नहीं होता, तो उनके लिए एक शेल्टर बनवाया था। गौशाला भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि लोकेश अब्राल की जो ऑब्जर्विंग पावर है वो कितनी शानदार है, यानी ही वाज सच एन अमेजिंग ऑब्जर्वेंट। किस तरीके से कुर्ग इस जगह को उन्होंने इतनी बखूबी समझा है, इतना सुंदर तरीके से पहचाना है, और जिस तरीके से कुर्ग को उन्होंने हमारे सामने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करा है, फॉर अ मोमेंट आपको लगेगा कि आप कुर्ग में ही पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी इस कुर्ग की जर्नी को। तो कुर्ग को कोडगू या कोडागू भी कहा जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुर्गी या कोडगू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि ऐसा नहीं लगता कि हेवन जितनी खूबसूरत है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हेवन का एक टुकड़ा ही टूटकर जमीन पे गिर गया हो। देखिए यहाँ लिखा भी है, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, कि भगवान के साम्राज्य से टूटा हुआ एक टुकड़े जैसा लगता है ये कुर्ग। और इतनी खूबसूरत जगह है कहाँ? बेसिकली कुर्ग एक हिल स्टेशन है जो कि कर्नाटका में है और मैंगलोर से मैसूर के रास्ते में पड़ता है। अब जानते हैं कि कुर्ग की स्पेशलिटी क्या है। स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स लिव इन इट। तो वाइल्ड क्रीचर्स, आगे हम जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में जानेंगे। कुर्ग जो है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ की जो फीमेल्स होती हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होती हैं। एंड मेन आर स्ट्रॉन्ग विच मीन्स कि यहाँ के जितने भी मेल्स होते हैं, उन्होंने मैक्सिमम फैमिलीज में जो मेल्स हैं उन्होंने आर्मी में सर्व किया है। सो दे आर, वी कैन से, मार्शल मैन, ठीक है। इसीलिए ये भी कहा गया है इस चैप्टर के अंदर दैट द फीमेल्स, द लेडीज ऑफ कुर्ग हैव टेल्स ऑफ ब्रेवरी टू नरेट। इतनी सारी उनके पास स्टोरीज हैं अपने हस्बैंड्स, अपने फादर या अपने सन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उन सब ने आर्मी के अंदर सर्व किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है कुर्ग की। उसके अलावा कुर्ग का जो वेदर है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी बेहद खूबसूरत है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विच हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। अनदर स्पेशलिटी ऑफ कुर्ग, और वो ये है कि एक तो यहाँ पर जो जंगल है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी वो जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऑलवेज ग्रीन। इसलिए कुर्ग बहुत ग्रीन भी है, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा ये हिल स्टेशन अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे शेफ्स भी यहाँ पर आकर ये स्पाइसेस लेकर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस और जो फ्रेशनेस होती है इन स्पाइसेस की, और जो फ्लेवर्स होते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ स्पाइस, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पाइसेस होते हैं कुर्ग के। एंड कॉफी प्लांटेशंस, कुर्ग अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। मेनी विजिटर्स कम टू इट बिटवीन सितंबर एंड मार्च। द वेदर इज फाइन देन, द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर। अब जो बेस्ट टाइम होता है कुर्ग घूमने के लिए वो होता है सितंबर से मार्च तक का, क्योंकि हल्की हल्की ड्रिजलिंग जरूर होती है कभी कभी, बट स्टिल बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। कभी भी मार्च से सितंबर मत लिख देना, एकदम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो होता है ना, उस समय कुर्ग में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। तो हमेशा आप क्या लिखेंगे, सितंबर टू मार्च। खूबसूरत मौसम तो होता ही है, इसके अलावा पूरे एटमॉस्फेयर में
कॉफी की एक ताजगी सी रहती है, कॉफी की एक फ्रेग्रेंस रहती है, तो वो आपको बहुत ही रिफ्रेश फील करवाती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुर्ग के लोगों के बारे में। ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं, उनका जो ओरिजिन है वो या तो ग्रीक है या अरेबिक है। यस, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो पहले हम जानते हैं ग्रीक के बारे में कि ऐसा क्यों लगता है कि कुर्गी लोग जो हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रीक हो सकते हैं। एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, वो ग्रीक हो सकते हैं। क्या था, जो अलेक्जेंडर था उसकी आर्मी जब इंडिया से वापस लौटकर अपने घर जाने लगी ना, तो वो क्या नेवल फोर्स से आए थे, नेवी। तो अलेक्जेंडर की जहाज उस वक्त इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि उसकी पूरी आर्मी रिटर्न हो सके, इसलिए उसके आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स यहीं पर ही रह गए इंडिया में ही, और बहुत सारे सोल्जर्स कुर्ग में भी रुके थे। तो सिंस वो लोग यहीं रुक गए तो उन्होंने यहीं के लोकल्स के साथ शादी कर ली और उनकी फैमिलीज यहाँ पर बनी। तो बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं यहाँ पर, जैसे मैरिज फंक्शंस है या इसके अलावा और भी कोई फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ के ट्रेडिशंस में, यहाँ के कस्टम्स में या शादी ब्याह की जो रस्में रिवाज होती है ना, उन रिवाजों में आपको ग्रीक कल्चर की भी झलकियां देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, तो मार्शल आर्ट्स में भी जो मूवमेंट्स होते हैं ना, तो हर मार्शल आर्ट का, हर अलग तरीके के मार्शल आर्ट का अपना एक अलग मूवमेंट होता है, जो उसका सिग्नेचर स्टाइल भी आप कह सकते हो। तो जो मार्शल आर्ट्स यहाँ पर होते हैं, उसके अंदर भी आपको ग्रीक कल्चर देखने को मिल जाएगा या कुछ ग्रीक मूवमेंट्स मिल जाएंगी। तो एक तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जो अरेबिक कल्चर है वो कैसे पता चलता है, इन लोगों का एक पहनावा होता है, कुर्गी लोगों का वो पहनावा होता है, एक ब्लैक कलर का ओवरकोट सा होता है और कमर पर एक बेल्ट बांधते हैं, और उस कमर पे बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है। एम्ब्रॉयडरी मतलब कसीदा भी बोलते हैं, कढ़ाई भी बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये जो आउटफिट है ना, ये जो ड्रेस, वो अरब देशों में भी पहना जाता है, और वहां पर इस ड्रेस को क्या बोला जाता है, कफिया। अरब में सेम ड्रेस को बोला जाता है कफिया, और बिल्कुल वो सिमिलर सी ड्रेस चूंकि यहाँ कुर्गी लोग भी पहनते हैं और यहाँ पर उसका नाम क्या है, कपिया। तो नाम भी ऑलमोस्ट सेम है और पहनावा भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो अरेबिक होंगे। ठीक है, तो ये देखिए कपिया और कफिया दोनों ही नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा बेटा। अब देखिए, पहले तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे मैंने उन्हें हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुर्की होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्ग में हॉस्पिटैलिटी को जितना वैल्यू किया जाता है ना, शायद ही कहीं और किया जाता हो। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी जो होती है, बहुत ही ज्यादा मेहमानों की तरफ ध्यान दिया जाता है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है। इसके अलावा द पीपल हियर हैव मेनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मेल्स ने आर्मी में सर्व किया है। इनफैक्ट कुर्ग रेजिमेंट जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत सजावट कर रखी हो, बेसिकली वो नहीं, इसका मतलब बहुत ज्यादा सम्मानित, जिन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेवरी और बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिला है, अवार्ड्स मिले हैं और मेडल्स मिले हैं। सो दैट्स हाउ इट इज डेकोरेटेड। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, जिनका नाम है जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। इसीलिए यहाँ पर सुनाने के लिए बहादुरी के कम किस्से नहीं है। Even today, Kodwus are the only people in India to carry firearms without a license. पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर आपको अगर कोई हथियार रखना है तो विदाउट लाइसेंस आप रख पाओ। इट इज इलीगल। कुर्ग एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आज भी विदाउट लाइसेंस लोगों को हथियार रखना अलाउड है। ये एक तरीके से रिस्पेक्ट है जो इन कुर्गीज को दी गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्यूटिफुल कुर्ग इज। तो देखिए इसकी वाइल्ड लाइफ, मैंने कहा था हम आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग्स फॉरेस्ट एंड हिल्स। तो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है। ये जो CAUVERY है, ये स्पेलिंग डिफरेंट जरूर है। आप KAVERI ये भी आपने पढ़ा होगा,
तो अलग से आप ये मत सोचना कि गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। कई बार अलग अलग जगह की अलग अलग जगह से लोग अलग अलग स्पेलिंग्स लिख देते हैं। जैसे गंगा है, इंग्लिश में उसे गैंजीज कहा जाता है, तो स्पेलिंग भी क्या हो जाती है, GANGES। तो गैंजीज है तो गंगा ही ना, वो ब्रिटिशर्स को बोलने में नहीं बना, तो गैंजीज बोल दिया और स्पेलिंग भी वही बना दी, ठीक है। तो ये हमारी कावेरी नदी ही है। और यहाँ पर एक फ्रेश वाटर फिश भी है जिसका नाम क्या है, महासीर। महासीर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है यहाँ पर। Kingfishers, squirrels, and langurs are found near these waters. Birds, bees, and butterflies give one a good company here. Elephants enjoy being bathed here by their महावत। महावत कौन होते हैं, हाथियों को चलाने वाले, जैसे घोड़ों को चलाने वाले घुड़सवार, हाथी को चलाने वाले, उनका ध्यान रखने वाले महावत कहलाते हैं। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ में देखिए, फ्रेश वाटर फिश महासीर है, किंगफिशर्स है, स्क्वेरल्स है, लंगूर्स है, इसके अलावा और भी बहुत तरीके की बर्ड्स है यहाँ पे, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज। तो यहाँ पर अगर ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं ना, तो उन्हें कंपनी देने के लिए इतने सारे क्रीचर्स तो हमेशा उनके आसपास रहेंगे ही। इसके अलावा हाथी भी यहाँ बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब लैंडस्केप और स्पॉट्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो ये कि इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, उन हिल्स पर अगर जाकर देखें तो एक पेनारोमिक व्यू नजर आता है। पेनारोमिक व्यू ये होता है, आपके मोबाइल फोन्स में भी ये एक फीचर होता है, जहां पर मान लीजिए अगर इतना ही लेंस जो है, इतना ही फ्रेम अगर कवर कर रहा है, पेनारोमिक व्यू वाले फीचर को क्लिक करते ही वो व्यू एकदम हमें लेफ्ट टू राइट एकदम वाइड एंगल हमको मिल जाता है हमारे फ्रेम में, ठीक है। पेनारोमिक व्यू वही होता है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाकर जब देखते हैं ना, तो कुर्ग का पूरा नजारा एक बार में नजर आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके अलावा यहाँ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है। एक तो जैसे ट्रैकिंग होती है, माउंटेनियरिंग होती है। इसके अलावा वॉकिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ ट्रैक्स बनाए गए हैं, और बाइकिंग का भी यहाँ पर एक स्पोर्ट्स के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर काफी सारे स्पोर्ट्स के लिए ऑप्शंस भी हैं। अब कुर्ग से कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। और वहां पर कैसे जाया जा सकता है, थ्रू अ रोप ब्रिज। एक रस्सियों का एक ब्रिज बनाया गया है, उसके थ्रू इस आइलैंड पे जाया जा सकता है। इसी आइलैंड पर एक जगह है, बायला कुप्पे। इस बायला कुप्पे में सबसे बड़ा मठ जो होता है, या जिसे कहते हैं टिबेटन सेटलमेंट, मतलब जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बायला कुप्पे में वही टिबेटन सेटलमेंट है, और जहां पर जाना वाकई में वर्थ है। वहां का वातावरण, माहौल, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत होता है और बहुत ही प्योर सा होता है, ठीक है। वन कैन सी देम ड्रेस्ड इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी शांत और इतनी प्यारी जगह, और जहाँ पर ये मॉन्क्स रहते हैं, और मॉन्क्स का ड्रेसअप भी यहाँ बताया गया है किस तरीके का होता है, कि वो रोब पहनते हैं। रोब क्या होता है, एक तरीके का गाउन सा ही होता है, और उसमें भी कमर की तरफ एक बेल्ट लगी हुई होती है। मॉन्क्स या जो भिक्षु होते हैं, मॉन्क्स यही रोब्स पहना करते हैं, और वो किस किस कलर के होते हैं, या तो रेड कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, या ऑकर कलर के होंगे। ऑकर कलर भी क्या होता है, ऑरेंजिश ब्राउन या येलोइश कलर की, ये जो शेड्स होती है ना, उसी कलर का होता है। तो इस कलर के रोब्स ये मॉन्क्स जो है वो पहना करते हैं, राइट। तो ये था सब कुछ हमारे कुर्ग के बारे में। आई एम श्योर अच्छे से आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन है, describe the climate, birds and animals of Kurg. So during the monsoon, Kurg has a lot of rains. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मानसून के दौरान बहुत हेवी रेनफॉल होता है, और टूरिस्ट के लिए उस टाइम पे बिल्कुल सही जगह नहीं होता यहाँ जाना, क्योंकि वो घूम फिर ही नहीं पाएंगे। द बेस्ट टूरिस्ट सीजन इज from September to March. The very air of Kurg smells of coffee, kingfishers, squirrels, langurs and wild elephants, bees and butterflies abound in the rainforests of Kurg. ये सारी वो क्वालिटीज हैं कुर्ग की, चाहे एनिमल्स ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, ये जो है कुर्ग की स्पेशलिटी है, और इन सब के थ्रू कुर्ग को जाना जाता है। और कॉफी प्लांटेशन के बारे में भी आप जरूर लिखिए, क्योंकि ये भी जैसा मैंने बताया एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप कुर्गी मैन या कुर्गी विमेन कैसी होती है वो नहीं बताना है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्वालिटीज को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। नाउ व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द कुर्गी पीपल। यहाँ आपको कुर्गीज की जो ब्रेवरी है उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जनरल कैरियप्पा जो है, जो कि इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, वो एक कुर्गी ही थे।
और यहाँ के बहुत से लोगों ने इंडियन आर्मी में भी सर्व किया है और इसीलिए कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर लोगों को आज भी कोई हथियार कैरी करने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। तो इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि कुर्गी लोग बहुत ही बहादुर हैं और उनके सम्मान में उनको ये सारी परमिशंस दी गई हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ट्रस्ट मी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक सिंगल वीडियो में है इस पर्टिकुलर स्टोरी को लेकर। फिर भी अगर कहीं पर कैसा भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको वो डाउट मुझसे पूछ लेना है बेटा। तो जरूर से जरूर अपने डाउट पूछिएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।